बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, जब अल्लाह तबारक ताला हमारी इस्तग़फ़ार कबूल करता है, ये निशानी दिखाता है जब अल्लाह तबारक ताला हमारी नमाज तहज्जुद कबूल करता है और हमारी इस्तग़फ़ार की तस्बीह को कबूल फरमाता है, तो दो निशानियाँ हमें दिखाता है। अल्लाह तबारक ताला दो निशानियाँ ज़ाहिर कर देता है। क्या हैं वो निशानियाँ और अलामात की जो हमारी कबूलियत की अलामात हैं और कबूलियत की निशानी हैं। देखिए, जब बंदा अपनी ज़िंदगी में किसी मसले को लेकर के परेशान होता है और फिर उसके बाद में वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए कि इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि जो इंसानी ज़िंदगी के कई सारे मसाइल को हल कर देता है। अगर रिज़्क़ की तंगी हो तो दूर कर दी जाती है। अगर ज़िंदगी के कई मसले अटके हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला वो उसको हल कर देता है। अगर कोई शख्स अपनी लाइफ में किसी भी एतबार से परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहा है और फिर इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है, तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को सबसे पहले जो अता करता है वो सुकून, यानी उसको सुकून दे देता है। यानी उस इंसान को जब किसी मसले को लेकर के परेशान होता है या उसके दिल में बेचैनी होती है और उसके दिल दिमाग को किसी तरह सुकून नहीं मिलता रहा होता है, अब ये बंदा तस्बीह उठा करके ये और या फिर अपने हाथों की उंगलियों पर या फिर चलते फिरते इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ रहा है, तो उस सूरत में अल्लाह तबारक ताला उस बंदे पर इतना रहम करम नाजिल फरमाता है कि इस्तग़फ़ार की बुनियादी पर उसकी जो दुनियावी उलझनें थीं, जो टेंशनें थीं, जो परेशानी थी, अल्लाह तबारक ताला उस परेशानी को दूर कर देता है। तो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा फ़ायदा इस्तग़फ़ार करने में जो मिलता है वो क्या मिलता है, क्या सुकून। और जिसे सुकून मिल गया, फिर उसे परेशानी का इल्म नहीं होगा, फिर उसको तकलीफ़ का इतना दर्द नहीं होगा, फिर उस हालात का इतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह तबारक ताला को याद कर रहा है, अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र कर रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मेरी इबादत करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा ज़िक्र करोगे, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह तबारक ताला के अल्फाज हैं। और दूसरी अलामात और दूसरी निशानी क्या है कि जब बंदा अल्लाह तबारक ताला के सामने आता है और हर जगह से परेशान हो चुका है, हर एतबार से परेशान हो चुका है, कहीं से इसको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कहीं से इसका हल नहीं हो रहा है, कहीं से इसको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के दर पे अता है। अल्लाह तबारक ताला दरबार पे आते ही और सुबह तहज्जुद के वक्त उठकर के अल्लाह तबारक ताला से दुआ कर रहा होता है, अल्लाह तबारक ताला से मांग रहा होता है कि अल्लाह मुझे इस चीज़ की हाजत और ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ अता कर दीजिए। तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को दूसरी जो चीज़ें अता करता है वह यकीन अता करता है, यानी कि उस शख्स को ये यकीन हो जाता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बेशक अल्लाह तो ईमान वालों का दोस्त है। अल्लाह तबारक ताला तो ईमान वालों का दोस्त है, मददगार है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों की बातों को सुनने वाला है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों पर बड़ा लतीफ़ है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों का हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। मखलूक के ख्वाहिश का, दुआ का, हर चीज़ का इल्म जो उसके दिल में है अल्लाह तबारक ताला को है। तो जब बंदा अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करता है, नमाज तहज्जुद पढ़ता है और अल्लाह को याद करता है और अल्लाह तबारक ताला के सामने दुआ मांगता है, तो उस शख्स को यकीन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ नहीं तो क्या, मेरा
हाजत रवा मेरे मददगार मेरे अल्लाह तबारक ताला है। मेरे हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे अल्लाह तबारक ताला के। इतनी यकीन उस बंदे को हो जाता है और उसे ये जाहिर सी बात है कि जो शख्स इस्तगफार की तस्बीह शुरू कर देगा और जो शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देगा, फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ में यकीन जानिए कि दो चीज़ें उस शख्स के अंदर बड़ी मजबूती के साथ पैदा हो जाती हैं। एक तो दिल का सुकून की चाहे दुनिया की कितनी ही झंझट क्यों ना हो, चाहे उसके ऊपर कितनी ही बुरी हालत क्यों ना हो, लेकिन उस शख्स को कोई भी गम परेशानी नहीं कर सकता। वो मुतमईन रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर उम्मीद रखेगा और उसको इस्तगफार पढ़ने में बड़ा मज़ा बड़ी लज्जत मिलेगी। दूसरे नमाज तहज्जुद पढ़ने में उसको बड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा, ये बात की समझ ली जाए कि हम इस्तगफार कितनी मर्तबा पढ़ना चाहिए। देखिए, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कम से कम 100 मर्तबा तो हम पढ़ने का मामूल बना ही लें। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, हम मुख्तसर अमल कर लें, लेकिन रोज़ाना करना कसरत से या करें, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर हम 100 मरतबा पढ़ना है तो रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लिया करें। और ये जब हम ये निशानियाँ और हमें अलामात देखें कि हम मेरा इस्तगफार पढ़ने पर मुझे सुकून मिल रहा है, तो यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्तगफार को कबूल फरमा लिया है। और अगर नहीं भी सुकून मिल रहा है तो होता है कि कभी इंसान फितरती होती है कि परेशानियों की वजह से कुछ देर के लिए जब इस्तगफार पढ़ते हैं सुकून मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता। तो अपना यकीन और ज़्यादा मजबूत करें कि मेरा इस्तगफार भी कमज़ोरी मेरे अंदर है। ऐसा नहीं कि मेरे अल्लाह कबूल नहीं कर रहा है, कमज़ोरी अपने अंदर देखें कि मेरा पढ़ने या मेरे तवज्जो में या मेरे ध्यान से या फिर मेरे यकीन में कुछ कमज़ोरी है, तो अपने यकीन को अल्लाह तबारक ताला पर और ज़्यादा मजबूत करें। और जितनी मजबूत यकीन होगा उसी के मुताबिक जितना मजबूत यकीन होगा उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, आपके एक शेयर से हमारा हौसला अफजाई होती है। हम रोज़ आपसे वीडियो बनाकर लाते हैं, आपसे राब्ता कायम रहे।